मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये बिल जो है वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेन देन नहीं। और मान्यवर गोगाई जी ने कहा, मान्यवर गोगाई जी ने कहा कि सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य चिंता में, मगर शायद उन्होंने बाद में भाषण सुन लिए। सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने इस बिल का समर्थन किया है और समर्थन में वोट करने के लिए बात किया। सिक्किम के एमपी खड़े होकर उन्होंने कहा, मैंने उनको व्यक्तिगत भी बुलाकर कहा, और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। दो कानून भी अलग है। मगर ये प्रक्रिया मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू नहीं की है। 2004 में यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत प्रक्रिया चालू हुई, और 2010 में जब जनगणना हुई 2010-11 में, इसके साथ इसको किया गया। अब फिर से जनगणना हो रही, इसके साथ ही करने का प्रावधान है। सरकार ने आज निर्णय करा है। तो मैं पहले ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रिया है और उसमें नागरिक से अपने नागरिक होने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं और कुछ प्रक्रिया जो असम में हुई है अभी। इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं। एनआरसी में प्रूव करना पड़ेगा और एनपीआर में सिर्फ साइन करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, और ये सब वॉलंटरी है एनपीआर का एक्सरसाइज। वॉलंटरी मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें कुछ खाने खाली रखे जा सकते हैं जी। तो अगर कौन से ऐसे सवाल हैं एनपीआर में जो इस बार नए हैं, पिछली प्रक्रिया में नहीं थे और इस प्रक्रिया में जोड़े जाए? देखिए, एक दो चीजें नई हैं जिसमें घर में कितने, घर का एरिया क्या है, घर में पशु कितने हैं, इस प्रकार की कुछ चीजें नई हैं जिसके आधार पर राष्ट्र की सारी योजनाओं का एक खाका बनता है। मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार के सर्वे न हुए होते तो हम आज देश में हर गरीब के घर में गैस नहीं पहुंचा सकते। जो लोग इसके लिए अपप्रचार कर रहे हैं वो गरीबों का और विशेषकर माइनॉरिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया से जो कटेंगे उनके लिए ये योजनाओं में कैसे जगह बनेगी, इसका अंदाज कैसे लगेगा। मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात का सूरत शहर, ढेर सारे वहाँ उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से लोग आकर बसे, रोजी रोटी के लिए बसे, परिवार के साथ भी बसे। अब जब एनपीआर के माध्यम से ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने उड़िया बच्चे यहाँ रहते हैं, तो उड़िया भाषा की प्राथमिक शालाएं वहाँ कितनी खोली जाएगी, आप मुझे बताइए, कैसे सरकार तय करेगी? लुडोमध्ये पैसे पण जिंकता रे पाजी, तर मिनिमम किती घालायचे? फक्त एक। उसके बाद जो असल इशू है वो है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है आज सीए का नोटिफिकेशन ला लिया है। असल में सीए लागू तो 2019 में ही हो गया। आप ये समझ लें कि 12 दिसंबर 2019 में सीए जो था, मतलब
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसको जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल चुकी थी, सिर्फ रूल्स बनना बाकी थे जो आज आ गए हैं। अब रूल्स आने के बाद क्या मामला है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि सीए का जो मौजूदा फॉर्म है या आज के जो नए नोटिफिकेशन आए हैं, इससे अभी तो ये लगता है कि किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। तो ये बात क्लियर कर ले कि सीए की वजह से, सीएए जो अभी आया है या उसका नोटिफिकेशन आया है, इसकी वजह से किसी को पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, फिक्र नहीं करनी है। फौरी तौर पर कागज की लेन देन, कागज सही करना, दुरुस्त करना, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए ये भाग दौड़ करना, इसकी जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लोग लॉ नहीं समझते वो इस मामले में जरा धीरे चले, अपने आप को रोके, कोई ऐसी पोस्ट शेयर ना करे, वीडियोज ना बनाए, आर्टिकल्स